बहुत अच्छा आप लोग का कार्य है और आपके अगर इस तरह का अच्छी सोच है और हमारी संगठन भी आपके साथ रहेगी, कहीं अगर ज़रूरत है हम आपके साथ हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद वो क्यों नहीं घर घर जाते हैं, क्यों नहीं वो किसी की समस्या सुनते हैं, आखिर क्यों अन्य संगठन या समाज के लोगों को जो आगे आना पड़ता है इन्हीं कमियों की वजह से। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी हो, कहीं का भी हो, अगर वो समाज हित के लिए कार्य कर रहा है तो उसको वोट देना चाहिए, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं जन सरोकार की और प्रगतिशील राजनीति की, क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार के उठापटक हैं, जवाबी हमले क्या हैं, तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चाएं करते हैं। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं आलोक कुमार सिंह जी से, जो कि श्री राष्ट्रीय करणी सेना के जिलाध्यक्ष हैं वाराणसी के। तो स्वागत है सर आपका यहाँ पे हमारे आईपा में आपका। और बात की जाए तो करणी सेना किस प्रकार से जो है बनारस में कार्य कर रही है? हम लोग जो है करणी सेना जो भी ऊपर से आदेश आता है उसी के अनुसार कार्य करते हैं। प्लस हम लोग जो है हर तरह के कार्य करते हैं, जैसे सफाई संबंधित कार्य हो या गंगा जी अभियान जो सफाई हुआ था डीएम साहब द्वारा, तो वहाँ पे भी हम लोग ने सफाई किया था। हरिश्चंद्र घाट मिला था। ब्लड डोनेशन का भी कार्य हम लोग करते हैं, सामाजिक कार्य भी, अन्य कार्य करते हैं। और जहाँ किसी के साथ अगर अन्याय होता है उसके लिए भी हम लोग खड़े रहते हैं। अगर न्याय और अन्याय की बातें की जाए तो चूँकि अगर हम जहाँ तक जानते हैं इसमें कि पद्मावत फिल्म की जो प्रोटेस्ट हुई थी और इसका इतना खासा असर था कि राजस्थान की सरकार तक पलट गई, बीजेपी की मौजूदा जो सरकार थी वो पलट गई थी वहाँ पे। तो अगर बातें की जाए तो क्षत्रिय कुल को लेकर किस तरीके से आप लोग एक्टिव रहते हैं और कोई टीका टिप्पणियाँ होती तो कैसे क्या प्रोटेस्ट किस प्रकार का होता है आपका? जहाँ तक फिल्मों की आप बात कर रहे हैं तो फिल्मों में जो क्षत्रियों को लेकर ठाकुर या जो भी दिखाए जाते थे पहले, आए दिन जो है ठाकुर को गलत तरीके से उसमें दिखाया जाता था। तो बलात्कार करना या अन्याय करना या गरीबों का पैसा लेना, ज़मीनों को हड़पना, ये सब गलत चीज़ें था। जो कि फिल्मी भांड जितने भी ये करते थे उसके लिए हमारे संगठन जो है एकत्र होकर जो है इसको आंदोलन के तौर पे किया और उसमें सक्सेस भी मिली हम लोगों को। आने वाले समय में अब कभी भी भांड जो है क्षत्रियों को दिखाने के लिए या गलत तरीके से उसको दिखाने के लिए जो है सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे। और जहाँ समाज की बात है तो क्षत्रिय एक ऐसा कौम है जो सभी समाज को लेकर चलता है और चलता रहेगा। देखिए, इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो तमाम जैसे जाति बिरादरी के हिसाब से अगर बातें की जाए तो सबकी एक संस्था जैसे बनी हुई है, तो मंच बनी हुई है, तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, ऐसे तमाम जो है। तो किस प्रकार से क्षत्रियों को एकत्रित करने के लिए आपकी पहल रहती है? हमारी पहल यह रहती है कि जो भी क्षत्रिय भाई हैं हर गांव में हम लोग जाते हैं, जिनकी जो समस्या है सुनते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि हमारी संगठन आपके लिए किस लिए खड़ा रहेगी और किस तरह कार्य करेगी। और हम लोग ये चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज एक हो जाए। आप जैसे अन्य संगठन की बात की है तो बहुत से संगठन हैं, लेकिन कोई भी मुद्दा उठाने का राष्ट्रीय हित के लिए हो या समाज हित के लिए हो, कहीं भी कोई मुद्दा उठाता है तो हमारा संगठन श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो क्षत्रिय जैसे समाज से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जैसे मतलब कि जो आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं है, तो उनके परिवार के बच्चों के लिए पढ़ाई एजुकेशन के लिए किस प्रकार से आपकी संस्थान काम कर रही है? हमारी संस्था देखिए, अभी मात्र हम केवल अपने बनारस ज़िले की बात करेंगे तो अभी कुछ दिन पहले एक चंदौली के इंस्पेक्टर थे अजय सिंह जी, उनका देहांत हो गया। जैसा हम लोग को हमारे संज्ञान में आया कि उनके पास जो है आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो हम लोग जो है यहाँ पे पैसा कलेक्ट किया और सभी संगठन के लोग और क्षत्रिय भाई, अन्य समाज के भी लोग उसमें सहयोग किए। हम लोग ने इकट्ठा करके 25,000 की रकम जो उनको दिए थे। और भी हम लोग जो बहन बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हो सकती है, नहीं हो पा रही है, कहीं समस्या है, तो उसके लिए भी हम लोग करते हैं। और गांव-गांव में हम लोग सबको बताते हैं कि अन्य समाज की भी कोई समस्या है तो हमको बताया जाए। श्री राष्ट्रीय करणी सेना केवल राजपूतों के हित की बात करती है या पूरे हिंदू समाज के जो भी लोग जो जुड़े हुए हैं, जिनको जो पीड़ित हैं या कोई है, तो उनकी भी आवाज़ बुलंद करती है? हमारी संगठन राष्ट्रवाद की बात करती है और राष्ट्रीयवाद में, राष्ट्रीय हित में जो है अन्य समाज भी आते हैं और हम लोग सभी समाजों को लेकर चलने का काम करते हैं। इसके साथ ही अगर और बात की जाए आपसे तो चूँकि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ है, चूँकि पॉलिटिकल बात आपसे करेंगे, 2022 का चुनाव भी है, रणबांकुरे मैदान में है इस समय। तो अगर बातें की जाए तो जो चुनाव की अगर बातें की जाए तो ओम प्रकाश राजभर बहुत बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए आप? वो जिसके लिए भी जाने जाएं वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, हमारी और संगठन से और उनकी जो बात है, सबसे बड़ी चीज़ कि सुहेलदेव राजभर जो वो लिखे हैं या लेकर चलते हैं, सुहेलदेव राजभर अगर वो उनकी एक प्रवक्ता है
उनको बात करने के भी ढंग तौर तरीके नहीं है। वो राष्ट्रीय मतलब प्रदेश के प्रवक्ता बना दिए गए हैं। आपको मैं कभी मिलवाऊंगा अपने ज़िले के प्रवक्ता से, आप उनसे भी बात कीजिएगा कैसे बात किया जाता है। वो 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। 5000 साल पहले उनको इतिहास खोल कर देख लेना चाहिए कि क्या है। हमारी संगठन जो है वो एक तरफ कहते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर है, तो राष्ट्रीय धरोहर है तो आप राजभर भी हटा दीजिए। अगर हम उनके साथ बहस नहीं लगा रहे हैं, वो क्षत्रिय नहीं लिख रहे हैं, तो वो राजभर भी हटा दें। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं, ना किसी पार्टी से हमारी व्यक्तिगत, न उनसे व्यक्तिगत किसी से हमारे दुश्मनी है, न कोई झगड़ा है, न कोई दिक्कत है। हमारा कहने का मतलब कि केवल जो राजभर लिखा हुआ सारनाथ स्थित जो प्रांगण में उनका मूर्ति है वहाँ से राजभर हटा दिया जाए। और सभी देश के जो भी लोग हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, उसके पहले जो हमारे इतिहास में रहे हैं, महाराणा प्रताप है, ये लोग सबके हैं, सबके हैं, कोई एक व्यक्ति विशेष के नहीं है। ये राष्ट्रीय हित के लिए कार्य किए हैं। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ये तो राजनीति करना है इनको, ये राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति है। जातिवाद तो यही लोग फैला रहे हैं, जो 2 नेता हैं ये लोग। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग बस सभी को, समाज को, सबको एक साथ लेकर चलने का कार्य करती है हमारी संगठन। सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो इससे अगर बात की जाए तो अभी पश्चिमी यूपी में काफ़ी अभी हंगामा हुआ था मिहिर जी को लेकर, क्या कहेंगे उस पर आप? मिहिर प्रतिहार भोज जी भी हमारे ही मतलब वंशावली अगर देखी जाए तो क्षत्रिय ही थे। उनको गुज्जर समाज भी या जो भी अन्य समाज कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वंशावली को नहीं चेंज करना चाहिए। वंशावली देख लें वो किस समाज से, किस जाति से आते हैं। रामचंद्र जी को रघुवंशी से आते हैं या रामचंद्र जी को सर्व समाज पूजता है, लेकिन आने वाले समय में कल कोई कह दे कि ये हमारे जाति के हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। सबको सोचना चाहिए चीज़, किसी की वंशावली न बदली जाए, बाकी सबको मानना चाहिए। समाज में सीधा संदेश रहा है, जैसे जो भी लोग यहाँ पे पुरखे जो यहाँ पे थे, जो मतलब कि बाहर के जो आक्रांता जो थे उनसे भारत के लोग रक्षा करते थे, तो ऐसे में जाति समीकरण में उनको लाना नहीं चाहिए। तो चुनाव आते ही जैसे लोग भावनात्मक मुद्दों के साथ वोटिंग लगते हैं करने, तो भावनात्मक मुद्दों के साथ वोटिंग करना चाहिए और या फिर स्थानीय मुद्दों के साथ करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए, अगर देखी जाए तो हमारे देश की दुर्भाग्य है ये, और ये बहुत गंदी राजनीति हो चुकी है, जो कि जाति पे लाकर जो है अंत तक जाति ही आ जाती है सभी के जुबान पे, जो कि ये बहुत ही निंदनीय है मेरे हिसाब से। आप अगर समाज में कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य किए हैं, तो जनता आपको पूजेगी, आपको मानेगी, आपको वोट देगी। लेकिन ये लोग कार्य नहीं करते हैं, जातिवाद करते हैं, इसलिए जनता भी जो है भटक जाती है और ये लोग खुद अपने मुद्दे से भटक जाते हैं। इसके साथ हम और भी जानकारी लेना चाहें कि करणी सेना जो है किन किन प्रांतों में भी कार्य कर रही है आपकी, और भारत के किन किन प्रांतों में अभी एक्टिव है? हमारी संगठन जो है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, ये 23 राज्यों में है, और ये हमारा जो है देश के दूसरे सबसे बड़े संगठन है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दादा सुखदेव गोगामेड़ी जितना संघर्ष कर रहे हैं, जितना वो अपना योगदान दे रहे हैं समाज के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है और पूजनीय है हमारे लिए कि हमारे समाज में, हमारे देश के लिए वो जो है आगे है। करणी सेना किन बिंदुओं पर अपने मतलब कि लोगों से आग्रह करती है कि कैसे व्यक्तित्व के लोगों को चुनाव में लाया जाए, कैसे लोगों को चयन किया जाए? अच्छे लोगों को लाया जाए, जो समाज हित के लिए अच्छा कार्य करें, जो समाज में कहीं भी कोई गंदगी है, कहीं कुछ दिक्कत है, तो उसको बातों को सुना जाए। अच्छा, जनता, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जनता जो है किस लिए नेता चुनती है? नेता इसलिए चुने जाते हैं कि हमारे समाज में कोई दिक्कत है तो उसको सुनवाई हो। लेकिन आज के नेता क्या है, आज तो घर घर जाके वोट के लिए जो अपना बताते हैं कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मैं ये समस्या दूर कर दूंगा। वो जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद वो क्यों नहीं घर घर जाते हैं? क्यों नहीं वो किसी की समस्या सुनते हैं? आखिर क्यों अन्य संगठन या समाज के लोगों को जो आगे आना पड़ता है? इन्हीं कमियों की वजह से। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी हो, कहीं का भी हो, अगर वो समाज हित के लिए कार्य कर रहा है तो उसको वोट देना चाहिए, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तमाम जातिगत की अगर बातें की जाएँ, चुनाव आते ही लगते हैं लोग जातिगत करने लगे, यहाँ पे क्षेत्रीय दलों से भी टाई अप करने, जाति की भावनाएं भड़काने लगते हैं, तो ये कितना उचित है? ये मतलब कि जिस तरीके से जो करते हैं, जो पॉलिटिशियन जो जाति के जो अगर बातें की जाएँ तो काफ़ी लोगों को प्रभावित करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें आप भी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि ये बताइए, कोई भी इलेक्शन हो या चुनाव जो भी होता है, तो कोई नेता अगर बनता है तो क्या वो एक समाज की वजह से आगे बन जाएगा? क्या वो एक समाज की वजह से जीत सकता है? कभी नहीं जीत सकता। वो उनको सभी समाजों का चाहिए, लेकिन वो राजनीति ऐसा कर देते हैं, गंदगी फैला देते हैं कि जातिवाद जो है
हमारे देश में बहुत गंदा है, ये निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज हित के लिए कार्य कीजिए। आप कोई भी हो, कहीं के भी हो, आप हमारे देश की काम करिए। हम लोग सब लोग साथ में हैं। आईपा की मुहिम है जन जन तक पहुंचने की, राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, सामाजिक संस्थानों के पास पहुंचते हैं, एनजीओ संचालन जो है वो कर रहे हैं उनके पास पहुंचते हैं। क्या कहेंगे इस मुहिम को आप? बहुत अच्छा आप लोग का कार्य है और आपके अगर इस तरह का अच्छी सोच है और हमारी संगठन भी आपके साथ रहेगी। कहीं अगर ज़रूरत है हम आपके साथ हैं। और कोशिश ये कीजिए आप कि समाज में जो जातिवाद ना हो, सर्व समाज को लेकर कार्य करने के लिए। और कोई भी हो, कहीं का भी नेता हो, लेकिन नेता का मतलब कि हमारे प्रतिनिधि, हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, तो वो अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें। सब उनके साथ हैं, सब लोग रहेंगे। तो आप थे हमारे साथ श्री राष्ट्रीय करणी सेना के जिला अध्यक्ष आलोक कुमार जी, जिन्होंने बताया कि किन बिंदुओं के साथ वोट करना चाहिए और जाति पात से ऊपर हटकर देश को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयास करना चाहिए। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।